ऑल राइट, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आज बता दीजिए फटाफट से, क्या हाल चाल बच्चों? आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का रिवीजन। ठीक है ना? और आज इस लेक्चर के अंदर हम छोटा सा एक रिवीजन करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का रिवीजन करेंगे बच्चों। ध्यान रखिए, ये वाले जो लेक्चर्स अभी चल रहे हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज जो चल रही है, दिस इज स्पेशली फॉर नवंबर 2020 स्टूडेंट्स। जो भी बच्चे नवंबर 2020 में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए खास तौर से है ये लेक्चर्स। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बातें बता दूं मैं आप सबको, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं 12:15 to 1:15 और रेगुलरली ये क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है हमारी, इसके अंदर इस तरीके से हमने सीरीज इंट्रोड्यूस की है, जहाँ पे एवरी डे मैं कोई भी एफएम के पूरे सिलेबस में से कोई भी रैंडमली क्वेश्चंस ले आता हूँ चैप्टर में से, और ये बच्चों को करने के लिए देता हूँ। ये किसी भी चैप्टर में से हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो हम इसको पिक करते हैं क्लास में। यूट्यूब पे बच्चों हमारी 5:45 to 6:45 क्लासेस चल रही हैं और यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का रिवीजन और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वाली जो सीरीज चल रही है बच्चों, ये वाली जो सीरीज चल रही है, ये खास तौर से जो नवंबर 2020 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए रिवीजन का पार्ट चल रहा है, और जो भी बच्चे ग्रुप 1 भी दे रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जामिनेशंस के अंदर बिजी हो चुके होंगे, मतलब अपने तैयारी के अंदर। ये वाला जो लेक्चर चल रहे हैं ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सिर्फ ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग प्लान आउट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है प्लस क्लास के रिगार्डिंग एंड मई 2021 के बैचेस के रिगार्डिंग। बच्चों, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। जो भी बच्चे ये लेक्चर्स फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे मई 2021 के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं 1 दिसंबर 2020 से। बच्चों, 1 दिसंबर 2020 से यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस, इन दोनों पे हमारा मई 2021 के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं ग्रुप 2 का। एंड प्लस के बैचेस स्टार्ट होने वाले बच्चों 14 दिसंबर 2020। यूट्यूब क्या, अरे यूट्यूब थोड़ी, प्लस की क्लासेस, प्लस के फॉर्मल बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं बच्चों। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, जो भी मई 2021 वाले स्टूडेंट्स है, ग्रुप 2 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ग्रुप 2 की तैयारी के लिए आप फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए प्लस क्लासेस का। यहाँ पे आके हमसे डेमो वेमो लीजिए, जो भी ये 1 दिसंबर से शुरू हो रही है, डेमो वेमो लीजिए और साथ ही साथ प्लस के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि प्लस के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। मेरा कोड ध्यान रखिए, ईशान एससी। अब बच्चों, प्लस का फायदा क्या है, मैं अपने हर एक लेक्चर के अंदर बताता हूँ। प्लस का ये फायदा है, वो फायदा है, आज दोबारा से बताऊं बच्चों। एक बारी सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको सारे के सारे टीचर्स के लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा। ऐसा ऑफर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना? और मेरा कोड भी यूज करके आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग में इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लेना है, क्या चीज है, कैसे है। तो ये तो सारी हो गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वो बच्चे जो नवंबर 2020 के अंदर ग्रुप 2 देने जा रहे हैं। बच्चों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि हम सभी, जैसे 7 दिसंबर को आपका एफएम एंड ईएफएफ का पेपर है बच्चों, 7 दिसंबर को आपका एफएम एंड ईएफएफ का पेपर है, तो हम 5th एंड 6th मैं और स्वाति मैम आएंगे आपको ईएफएफ एंड एफएम का रिवीजन करवाने के लिए। तो आप सभी रेडी रहिएगा। 5th एंड 6th दिसंबर को जैसे आप एग्जाम देके आएंगे EISSM का, उसका भी रिवीजन के लिए आप रेडी रहिएगा कि ये रिवीजन भी हम आपको करवाने वाले हैं, तो जरूर इस चीज के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है ना? तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। बच्चों, आज सैटरडे है और सैटरडे को हमारा एक शो भी चल रहा है, सैटरडे नाइट टॉकीज। तो सैटरडे नाइट टॉकीज पे आज हमारा एपिसोड नंबर 5 आने जा रहा है, तो आप सभी जरूर आइएगा। 9 बजे आप सबके साथ जुड़ेंगे, सैटरडे नाइट टॉकीज एपिसोड नंबर 5। नेक्स्ट बच्चों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? देखिए बच्चों, हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 2 नए चैनल्स लॉन्च होने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं बच्चे, ये कौन है? ये है हमारे निशांत सर।
ये है हमारे अंशुल सर, ये है हमारे श्रेय एंड ये है विक्रम बयानी सर, श्रेय सर। हाँ, ये दो चैनल स्टार्ट होने जा रहे हैं, एक है कॉमर्स बडीज एंड टैक्स टॉकीज। इसके रिगार्डिंग भी मैं पूरा डिटेल बताऊंगा बच्चों इस लेक्चर के एंड में कि कहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, किस तरीके से कर सकते हैं। और इस लेक्चर के एंड में ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद मैं सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग भी बताऊंगा, उसके बेनिफिट्स वगैरह तो मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ बच्चों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना आज का लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक येट सिंपल टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। ये है बच्चों यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 मैं थोड़ा सा और जूम इन कर लूं बच्चों। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, आर यू ऑल रेडी? बच्चों बता दो, आर यू ऑल रेडी? क्या आप सब रेडी हैं? यो यो यो। मैं जानता हूं ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, बट एनर्जी का लेवल बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, पूरा एनर्जी लगा के ये टॉपिक करना है, ठीक है ना? ये यूनिट नंबर 3 मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, पेज नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 10.61। बच्चों वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपके एग्जामिनेशन में कंटिन्यूअसली 10 मार्क्स का आ रहा है। इसके अंदर 6 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर से फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी रिसीवेबल मैनेजमेंट और एक दो छोटे छोटे यूनिट्स और हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक ये छोटा सा यूनिट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ना, ये छोटा सा यूनिट है। इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आप पहले इसको स्टडी कर चुके हैं, जो आपका कोर्स में है ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हालांकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा लेवल पे डिस्कशन हो सकता है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का आपका हिस्सा है, ये बहुत ही लिमिटेड हिस्सा है। ज्यादा डिटेल में जाते हुए इसके अंदर बस इतनी सी बात बताता हूं। आपने पेपर नंबर 3 पढ़ा होगा ग्रुप 1 के अंदर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप में से किसी ने भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ा है तो जाइए ग्रुप 1 के हमारे अनअकैडमी के चैनल पे, वहां पे संजीव सर पढ़ाते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उनसे जाके पढ़िए, मजा आ जाएगा कॉस्टिंग में। तो बच्चों यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका एक चैप्टर आता है मटेरियल कॉस्ट। कौन सा चैप्टर आता है बच्चों? मटेरियल कॉस्ट। और मटेरियल कॉस्ट के अंदर आपने जिन जिन बच्चों ने ग्रुप 1 पढ़ रखा है, कई सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, जिनमें से एक टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू का कॉन्सेप्ट, जिसको बोला जाता है एग्जाम में आएगा ही आएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम में आता ही आता है, ऐसा बोला जाता है। और यही कॉन्सेप्ट बच्चों इस वाले यूनिट के अंदर भी एप्लीकेबल है। अब अगर मैं आपको कंपैरिजन के लिए बोलूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने यहां तक स्टडी किया है इसको एकदम डिटेल में, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बस आपको एक हल्का सा ओवरव्यू चाहिए, ताकि एग्जाम में अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स का, या थ्योरी के अंदर 3 to 4 मार्क्स का आ जाए, आपको पता रहे कि क्या चीज लिख के आनी है, ठीक है ना? इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेनली जो आपके एफएम के कोर्स में है, दिस इज ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी तक आपके सीए इंटरमीडिएट के एफएम के पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन आया नहीं है, मैं ये क्लियर कर दूं, इसका क्वेश्चन नहीं आया है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना? इसके अंदर से बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी पूछा जा सकता है, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। मतलब ऐसी बात हो गई है कि एक बार ही पढ़िए, दो दो जगह बेनिफिट है। अब ये होता क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, inventory management have been discussed in detail in chapter number 2 material, paper number 3 cost and management accounting। अब बच्चों कुछ कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है पता हो इसके बारे में, कुछ कुछ को ना पता हो, तो मैं हल्का सा इसका रिकैप, हल्का सा इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे आ गया ऑर्डर साइज, और यहाँ पे आ गया स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, है ना? अब यहाँ पे बात क्या चल रही है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बात क्या चल रही है। मान लीजिए, हाल हो सकता है कई बच्चों को ये पता हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत टफ कॉन्सेप्ट है या जो भी, मैं इसका एक ओवरऑल ब्रश अप दे रहा हूँ आपको, एक रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया, एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अब तो बस एग्जाम आने ही वाले हैं बच्चों, तो ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए आपको एक साल के अंदर 10,000 किलो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है। अब आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ये डिसाइड करना है कि पूरा का पूरा 10,000 किलो में एक ही बारी में मंगवा लूं,
या फिर इसको टुकड़ों में छोटा छोटा करके मंगवाऊं, एक ही बारी में मंगवा लूं, ऑर्डर साइज बड़ा रख के एक ही बारी में सारा का सारा मंगवा लूं, या छोटे छोटे हिस्सों में ऑर्डर देके फिर मैं इसको मंगवाऊं, तो ये चीज डिसाइड करनी है। अब देखिए उससे प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब ऑर्डर साइज डिसाइड करने में दिक्कत क्या आती है। अगर हम बहुत ही छोटा ऑर्डर साइज रख ले, अगर हम बहुत ही छोटा ऑर्डर साइज रख ले, तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि छोटा सा ऑर्डर लेकर आएगा तो उसका स्टोरेज कॉस्ट कम रहेगा। स्टोरेज एंड सॉरी, एक यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, स्टोरेज एंड ऑर्डर कॉस्ट भी होता है, दो तरीके की कॉस्ट होती है, ऑर्डर कॉस्ट एंड स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर का साइज बच्चों कम रखूंगा, छोटा रखूंगा, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कम होगा। और अगर मैं ऑर्डर का साइज बढ़ा दूंगा, बहुत बड़ा ऑर्डर दे दूंगा, इकट्ठे ही सारा सामान मंगवा लूंगा, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट। ये मेरा ऐसा ग्राफ बन जाता है, जैसे जैसे ऑर्डर का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे मेरा स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। लॉजिकल सी बात है। दूसरी तरफ अगर मेरा ऑर्डर का साइज छोटा होगा, अगर मेरा ऑर्डर का साइज छोटा होगा, तो मेरे को बार बार ऑर्डर देने पड़ेंगे, बार बार डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, जिसकी वजह से मेरा ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मेरा ऑर्डर का साइज बहुत बड़ा होगा तो एक ही बारी में ऑर्डर लिपट जाएगा और काम खत्म। वहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, एक ही ऑर्डर दिया, एक ही बारी डिलीवरी चार्ज लगा, काम खत्म। तो ये बन जाता है मेरा, ऐसे करके ग्राफ आ जाता है ऑर्डर कॉस्ट। इसको आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। कहाँ पे पढ़ा होगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैं सिर्फ यहाँ पे एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेलेवेंट बातें करने आया हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो डिटेल के अंदर, फिर भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इसी वीडियो के अंदर, या फिर अनअकैडमी पे मुझे, या फिर टेलीग्राम का हमारा ऑफिशियल, सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे जाके आपको सब मिल जाएगा कि डाउट्स कैसे पूछने। कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, कॉस्टिंग में दिक्कत हो, जाइए ग्रुप 1 के चैनल में, आपको एकदम मक्खन के तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या डिसाइड करना होता है, ईओक्यू के अंदर क्या करना पड़ता है बच्चों। मान लीजिए हमें पूरे साल के अंदर 10,000 किलो का सामान चाहिए, 10,000 किलो का रॉ मटेरियल चाहिए। हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना पड़ता है कि 10,000 किलो का रॉ मटेरियल जो चाहिए, इसको कितने ऑर्डर्स के अंदर मंगवाया जाए। एक ही बारी में मंगवा लें, जैसे कि अगर मैं एक ही बारी में मंगवा लेता हूँ, ऑर्डर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, बट ऑर्डर कॉस्ट कम हो जाएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए वो ज्यादा रहेगा। अगर मैं और बहुत छोटे छोटे ऑर्डर देता हूँ, यानी कि 10,000 किलो को और छोटे छोटे ऑर्डर्स में मंगवाता हूँ, तो ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगा बट स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। तो यही प्रॉब्लम मैनेजमेंट के सामने भी आती है जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। ये तो जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज कॉस्टिंग, या फिर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी होते हैं कि भाई स्टॉक आउट ना हो जाए, या XYZ, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब बच्चों मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई ऐसा ऑर्डर का साइज रखें जहां पे हमारी स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डर कॉस्ट का कॉम्बिनेशन सबसे मिनिमम हो। पहले तो मैंने इन दोनों का टोटल बनाया, इनका टोटल का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टोरेज एंड कैरिंग प्लस ऑर्डर कॉस्ट, स्टोरेज एंड कैरिंग प्लस ऑर्डर कॉस्ट, है ना। अब बच्चों पहले ये ऐसे जाते फिर मिनिमम पे पहुंच के बढ़ जाता है। अब ध्यान से देखिए, जहां पे ये मिनिमम होगा वहीं पे आप ऑर्डर साइज मेंटेन करना चाहेंगे, जहां पे टोटल ऑफ स्टोरेज कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट मिनिमम होगा वही ऑर्डर साइज आप मेंटेन करना चाहेंगे। यानी कि एक बारी में आप इतना किलो रॉ मटेरियल मंगवाना चाहेंगे, है ना। दिस इज नोन एज ऑप्टिमम ऑर्डर साइज या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर आपका स्टोरेज कॉस्ट, इस लेवल के ऊपर अगर मैनेजमेंट इतने ऑर्डर का, इतना साइज का ऑर्डर देता है, कितने साइज का, इतने ऑर्डर का साइज देता है, तो आपका यहाँ पे ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये सारा कॉन्सेप्ट हो जाता है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसके अलावा बच्चों इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में हल्का सा लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि क्लियरली थोड़ा सा ना आपके यहाँ पे
इतना डिटेल में मेंशन नहीं है, हाँ, इतना डिटेल में मेंशन नहीं है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में, तो हल्का फुल्का मैंने कहा समझा दे ताकि आपका एफएम का पार्ट कंप्लीट हो जाए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रेफर्स टू द ऑप्टिमम साइज ऑफ ऑर्डर और raw material where total of storage cost and order cost is minimum। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी कुछ बातें आ गई यहाँ पे। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 AO, प्रॉपर्ली लिख देता हूँ एक सेकेंड, 2 AO डिवाइडेड बाय C, where A represents annual consumption of raw material, O represents cost of one order, C represents storage and carrying cost per unit per annum। भाई मैं तो ये मानता हूँ कि कई बच्चों ने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपने पढ़ रखा है बच्चों तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, बट मैं एक मिनिमम लेवल आपको करवा दूं ताकि आपका एफएम का हिस्सा पूरा हो जाए। मेरा टारगेट ये है, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में अगर आ जाए बच्चों को ये ना लगे अरे यार सर ने तो करवाया नहीं, तो ये रिविजन करके इतना तो मिनिमम जाना ही जाना है। इसके आगे लिखिए, एट ईओक्यू लेवल स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट को स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, इज इक्वल टू ऑर्डर कॉस्ट, है ना। और इन दोनों के फॉर्मूला लिख लीजिए, स्टोरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया ईओक्यू यानी कि ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी इज इक्वल टू, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा, ऑर्डर कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाता है एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ईओक्यू इंटू ओ, है ना। ईओक्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ऑर्डर साइज, ईओक्यू रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर साइज, है ना। कोई और ऑर्डर साइज गिवन होगा तो वहां से आ जाता है। तो ये पूरा एक थियोरेटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज कवर हो गए हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों, वेरी इजी। पहले इसको रीड करें, इन्वेंट्री कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर एलिमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट दैट इन्वेस्टमेंट इज इन इन्वेंट्री इज properly controlled. The objective of inventory management are to a great extent similar to objective of cash management. Inventory management covers a large number of problems including fixation of minimum, maximum levels, determining size of inventory to be carried, deciding issues, receipts, inspection, determining economic order quantity, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी की एक्स वाई से बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सबको आपने बहुत डिटेल में सीएम में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। इनफैक्ट मैं आपके लिए एक नोट भी लिखवाना चाहूंगा, नोट के तौर पे लिख लीजिएगा, ऑल्सो रेफर थ्योरी ऑफ, नहीं ऐसा लिखिए, ऑल्सो रेफर थ्योरी की जगह ऑल्सो रेफर चैप्टर ऑफ मटेरियल कॉस्ट इन ग्रुप 1 पेपर 3 सीएमए। उसको ना एक बार रीड कर सकते हैं आप, तो इससे और एरिया, वाइड एरिया कवर हो जाएगा। हालांकि जो मैं करवा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, बट ये नोट लिख लेते हैं तो समझने के लिए। अब ईओक्यू का कॉन्सेप्ट गिवन है बच्चों, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन नंबर 12, अ कंपनीज रिक्वायरमेंट फॉर 10 days आर दिस मच, ठीक है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹10, ये आ गया हमारा ए। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 10, तो ये आ गया ओ। द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज दिस सी, ए ओ सी निकल के आ गया, ठीक है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि जो जितने का हमने रिक्वायरमेंट है इसको किस हिसाब से हमें कितने यूनिट्स के अंदर ऑर्डर देना चाहिए,
सिंपल सा फॉर्मूला पुट किया हमने, 63 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी, आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 13, Marvel Limited uses a large quantity of salt in its production process. Annual consumption is 60,000 tons. ये तो A हो गया हमारा। ओवर 50 वीक्स, तो 50 हफ्तों के अंदर 60,000 टन हम यूज करते हैं। इट कॉस्ट रुपीज 100 टू इनिशिएट एंड प्रोसेस एन ऑर्डर एंड डिलीवरी फॉलो 2 वीक्स लेटर। मतलब अभी आपने ऑर्डर कर दिया और एक ऑर्डर का ओ का वैल्यू आ गया 100, फिर 2 हफ्ते बाद डिलीवरी होगी इसकी। स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फॉर सॉल्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹10 पर टन पर एनम, 0.12। तो ये हो गया सी। द करंट प्रैक्टिस इज टू ऑर्डर ट्वाइस अ ईयर। तो ये करंट प्रैक्टिस है, ऑप्टिमम नहीं है, ईओक्यू नहीं है, करंट प्रैक्टिस। अ ईयर व्हेन द स्टॉक फॉल्स टू 10,000 टन। ये वाला काफी अच्छा पॉइंट आएगा, अभी इसको समझेंगे। आइडेंटिफाई एन अप्रोप्रिएट ऑर्डरिंग पॉलिसी एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद द कॉस्ट ऑफ करंट पॉलिसी। ये क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। इलस्ट्रेशन नंबर 13, पेज नंबर कितना है ये, चलो चलो ऊपर पेज नंबर 10.61। 10.61, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए। ए फुल फॉर्म लिखा है एग्जाम के अंदर, कितना गिवन है, 60,000 टन। ठीक है। ओ कितना गिवन है, ₹100 पर ऑर्डर। सी कितना गिवन है, पर टन पर एनम। ईओक्यू हो गया √2AO डिवाइडेड बाय सी, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.10 अंडर रूट। है ना, इस तरीके से आ गया। तो सॉल्व करके आपका ईओक्यू का वैल्यू आ जाएगा 60,000 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.1, इसका अंडर रूट। ये निकल के आ रहा है 10954 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो इतना टन्स अप्रोक्सीमेटली है ना। इसका मतलब क्या है बच्चों, 60,000 टन्स का अगर मैं इतने साइज का ऑर्डर दूं, इतने टन्स का ऑर्डर दूं एक बारी में, तो मैं अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज पे ऑपरेट कर रहा हूं। यहाँ पे मेरा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो होगा सबसे मिनिमम होगा, यानी कि टोटल ऑफ ऑर्डर कॉस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट, हमने ये निकालना है एट ईओक्यू लेवल। ईओक्यू लेवल पे हम ये निकालने जा रहे हैं। ठीक है। अब ऑर्डर कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था आपको, क्या था, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज यानी कि ईओक्यू इंटू ओ कितना था हमारा, 100 रुपए, प्लस स्टोरेज कॉस्ट कितना था, 10954 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.10। ठीक है ना, कितनी कितनी वैल्यू निकल के आ गई है, 547.75 प्लस 547.7 आ रहा है। अब बच्चों एग्जाम में एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत तो राउंडिंग ऑफ के चक्कर में फर्क आया है, एग्जाम में एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, ईओक्यू लेवल के ऊपर ऑर्डर कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट हमेशा बराबर होगा। तो 10 पैसे का 5 पैसे का फर्क भी आता है तो इतना कोई मेजर फर्क नहीं है, बट हमेशा फर्क हमेशा बराबर होंगे। अगर आपने ईओक्यू का लेवल गलत निकाला है, अगर आपने ईओक्यू का लेवल गलत निकाला है तो ये कभी मैच नहीं होगा। तो ये भी क्रॉस चेक रखने का एक तरीका हो जाता है।
इसको अप्रोक्सीमेटली 96 ही कर देते हैं रुपीस। ठीक है, तो अभी करंट लेवल के ऊपर इतना आपका क्या निकल के आ गया। अगर हम ऑप्टिमम पॉलिसी फॉलो करें, ईओक्यू की पॉलिसी फॉलो करें, तो मेरा टोटल ऑफ ऑर्डर कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट 1096 रुपीज निकल के आ जाएगा, अगर मैं ऑप्टिमम लेवल फॉलो करूं तो, ईओक्यू लेवल फॉलो करूं तो। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है अभी मैं करंट पॉलिसी में क्या फॉलो कर रहा हूं, 2 बारी पूरे साल के अंदर मैं ऑर्डर देता हूं, 2 बारी पूरे साल के अंदर, यानी कि एक बारी में मैं 30,000 का ऑर्डर देता हूं, है ना। और साथ ही साथ ये भी लाइन कुछ लिखी हुई है, इसके रिगार्डिंग भी अभी आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसके अंदर ना कई सारे और भी लॉजिक्स हैं, जिसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं। अगर मैं आपसे सिंपल टर्म्स में बात करूं, एट प्रेजेंट पॉलिसी ऑर्डर साइज कितना हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर साइज इज इक्वल टू 30,000 टन्स पर ऑर्डर। अगर मैं करंट पॉलिसी, क्योंकि क्या लिखा क्या हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं अभी करंटली ट्वाइस, पूरे साल में ट्वाइस 2 बारी ऑर्डर देता हूं, तो 60,000, 2 बारी ऑर्डर दिया तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2, 30,000 यूनिट्स का, 30,000 टन्स का एक बारी में मैं ऑर्डर दे रहा हूं। यहाँ पे ये चीज की बात चल रही है, यानी कि 30,000 यूनिट्स, 30,000 टन्स का मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। करंट ऑर्डर साइज इतना हो गया, ठीक है। ओ का वैल्यू 100 रुपए का 100 रुपए है, और सी का वैल्यू ₹0.1 पर टन पर एनम, इस तरीके से निकल के आ जाता है। इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने एक एडजस्टमेंट कर रखा है, हालांकि मैं एग्री करता हूं उससे, बट और भी एक्सप्लेनेशन आ सकता है। जो इंस्टीट्यूट ने एडजस्टमेंट कर रखा है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूं कि इंस्टीट्यूट ने क्या बोला हुआ है अपने एडजस्टमेंट में। अब देखिए, जब हमारा 10,000 का लेवल टच होता होगा, 10,000 टन्स का लेवल टच होता होगा, तब हम ऑर्डर प्लेस करते होंगे कितने टन्स का, 30,000। मैं इसको एक डायग्रामेटिकली अगर समझाऊं तो ध्यान से देखिएगा, शायद ये जब मैंने रेगुलर क्लास में करवाया था तब बच्चों का इसमें डाउट आया था, ऐसे समझा। देखिए, मान लीजिए ये एक स्टोर है, जैसे ही मेरा 10,000 का लेवल टच होता है, 10,000 टन्स का लेवल टच होता है, वैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। जैसे ये टच किया, मैं ऑर्डर प्लेस कर दिया, बट ऑर्डर आने में मेरे पास 2 वीक्स लग जाते हैं, 2 हफ्ते लग जाते हैं, 2 हफ्ते लग जाते हैं ऑर्डर आने में, तो ये कम होता होगा। और जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आ जाता है, ये कितने से बढ़ जाता होगा, सीधा 30,000 से बढ़ जाता होगा, ठीक है ना। फिर से कम होता जाता होगा, कम होता जाता होगा, कम होता जाता होगा, ऐसे कम होते होते यहाँ पे पहुंचता होगा। फिर से मैंने ऑर्डर दिया, ये इतना 2 हफ्ते से लेट आया, फिर सीधा शूट अप करके 30,000 से बढ़ जाता होगा। अगर मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालना हो, तो मुझे इस वाले लेवल को भी तो कंसिडर करना होगा ना। ये जो ये वाला गैप आ रहा है, इसको भी तो कंसिडर करना होगा, क्योंकि ये तो कंसिस्टेंट रहेगा ही रहेगा। इसका भाई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो इंस्टीट्यूट ने इनकॉर्पोरेट किया है। तो यहाँ पे जब मैं ऑर्डर कॉस्ट निकालता हूं, ऑर्डर कॉस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया, ऑर्डर कॉस्ट का मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, 60,000 टन्स डिवाइडेड बाय 30,000 टन्स, यानी कि 2 ऑर्डर आ गए इंटू 100, तो ये हो गया 2, क्योंकि 2 ही ऑर्डर दे रहे हैं पूरे साल में, फिर 200 रुपए आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत आ जाती है कैरिंग कॉस्ट, यानी कि स्टोरेज कॉस्ट निकालते वक्त, उसको समझ लीजिएगा ध्यान से। अभी तक जो मैंने आपको समझाया, कैरिंग कॉस्ट में क्या बात निकल के आती है, निकल के आती है 30,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.1, यही बात निकल के आती है ना बच्चों। अभी तक जो मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग यही बात निकल के आती है, 30,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.1, यही फॉर्मूला लिखवाया। हाँ, अब बच्चों ये वाले को थोड़ा और डिटेल में अगर मैं पिक करूं, तो ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट ऐसा क्यों करता है, इसका रीजन होता है, दिस रिप्रेजेंट्स एवरेज स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी बच्चे ने ये पहले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो उसके सर के ऊपर से बाउंसर जा सकता है, बट अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा है तो उसको ये कॉन्सेप्ट रिकॉल हो रहा होगा। तो 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, पहला जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा कॉस्टिंग का ग्रुप 1 का,
तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ये बाउंसर जाने का चांस रह सकता है, क्योंकि मैं कॉस्टिंग का एकदम डिटेल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा, इसको एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। जिस बच्चे ने कॉस्टिंग, दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, जिस बच्चे ने कॉस्टिंग पूरा डिटेल में पढ़ रखा होगा, उसका एक काफी अच्छे तरीके से रिकैप मिल रहा होगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ रखा है। तो ये होता है बच्चों एवरेज स्टॉक, ठीक है ना, ये होता है एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे मुझे कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज स्टॉक देखिए, अगर मैं इसको जूम इन करूं, अगर मैं इसको जूम इन करूं, तो मेरा एवरेज स्टॉक क्या हो गया? मेरा एवरेज स्टॉक, एक तो ये 30,000 ये वाला तो एवरेज स्टॉक आ ही गया। मैं इसको हाइलाइटर से लेता हूँ, पिक करता हूँ, इसका तो एवरेज स्टॉक मैंने कंसिडर कर ही लिया। 30,000 का एवरेज स्टॉक तो आ ही गया ना, कि भाई इतना ऑन एन एवरेज मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला जो मिनिमम लेवल है, ये भी तो मेंटेन हो रहा है, तो इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे, मैं इसको यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। 10,000 मिनिमम स्टॉक, 10,000 मिनिमम स्टॉक माइनस 2 वीक्स का कंजम्पशन, माइनस 2 वीक्स का कंजम्पशन, वो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 वीक्स का कंजम्पशन कितना हो जाएगा हमारा? हाँ, 60,000, 50 हफ्ते का है तो 60,000 टन डिवाइडेड बाय 50 वीक्स करेंगे, तो पर वीक का आपका निकल के आ जाएगा, इनटू 2 वीक्स का लैग आ रहा है, 2 हफ्ते का लैग आ रहा है, इनटू 2 वीक्स। क्या ये समझ में आया? 10,000 टन मिनिमम माइनस 2 हफ्ते का लैग, 60,000 डिवाइड बाय 50 वीक्स, तो 1 हफ्ते का आ गया कंजम्पशन इनटू 2 वीक्स। इसको निकाल लेते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट आए तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं अभी बताता हूं कहां पे। 7,600, ठीक है ना, ये हो जाएगा 7,600 प्लस 15,000 इंटू पॉइंट, ये निकल के आ गया 2260, 2260। तो टोटल कितना हो गया? 2260 प्लस 200, 2460। अब मैं इंस्टीट्यूट के इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर भी अगर देखूं तो थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हो सकता है, प्रॉपर तरीके से अभी भी आंसर नहीं निकाला है इंस्टीट्यूट ने, बट चलो अभी के लिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चल जाएगा। तो अब बच्चों फाइनली देखिए, अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करता हूं तो मेरा इतना कॉस्ट निकल के आएगा, और अगर मैं करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं तो मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट इतना निकल के आ रहा है। तो ज्यादा बेटर क्या है कि वी शुड फॉलो ऑप्टिमम, दैट इज ईओक्यू, और यही मांगा भी था क्वेश्चन में। ये देखिए, आइडेंटिफाई ऑर्डरिंग पॉलिसी फॉर मार्वल लिमिटेड। तो ऑर्डरिंग पॉलिसी तो हमने डिसाइड कर लिया कि वी शुड गो फॉर ऑप्टिमम ऑर्डरिंग पॉलिसी, ठीक है ना, तो ईओक्यू के लेवल के हिसाब से जाना चाहिए, एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद द करंट कॉस्ट ऑफ करंट पॉलिसी, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये बात निकल के आती है, अकॉर्डिंग टू अबव कैलकुलेशंस। बच्चों ध्यान रखिए, जो भी बच्चा पहली बार आ रहा है, ये कंक्लूजन्स लिखने, इनकी वर्डिंग्स बहुत जरूरी होती है। क्लास में तो मैंने घिसवा दिया था बच्चों को लिखवा लिखवा के, आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू अबव कैलकुलेशंस, द कंपनी should follow EOQ policy for inventory management, as this will lead to reduction in inventory cost by 2460 minus 1096, 1364, ठीक है ना, इतना अमाउंट निकल के आ गया। क्या ये समझ में आया बच्चों? अच्छा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, या तो आप अनअकैडमी पे जाइए, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे जाके मुझे सर्च कर लीजिए ईशान गुप्ता,
और मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, सर ये डाउट आ रहा है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा फॉलो करने का, और वहाँ पे मैसेज डालने का भी आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको फिर भी डाउट बच रहा है, टेलीग्राम पे जाइए, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है वीडियो के नीचे, अनअकैडमी का। आप वहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, मैं मिल जाऊंगा। आप मुझे वहाँ पे जाके मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी डाउट्स आ रहे हैं एफएम के रिलेटेड, हाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, एफएम के रिलेटेड। ये ना हो पर्सनल मैसेजेस आने लग जाए, हाँ सर मेरे को आजकल डर लग रहा है, ये हो गया वो हो गया। बच्चों, एग्जाम्स तो होने ही है, तो प्रॉपरली दीजिए, बस लगे रहिए मेहनत करने में। अब हमारा बस एक आखिरी क्वेश्चन रह गया है, ये वाला तो हो गया हमारा, अब आखिरी क्वेश्चन रह गया है, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 14। तो बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 14। प्योर एयर कंपनी is a distributor of air filters to retail stores. It buys its filters from several manufacturers. Filters are ordered in lots of 1000 and each order costs rupees 40 to place. ये हो गया हमारा O. Demand for retail stores is 20,000 filters per month. ठीक है ना, और ये हमें गिवन है कैरिंग कॉस्ट 0.1 फिल्टर पर मंथ। बहुत ही सिंपल सा है, अंडर रूट 2a। अब बच्चों ध्यान रखिए, ये पर मंथ गिवन है। अगर आप पर मंथ निकालना चाहे पर मंथ भी निकाल सकते हैं, अगर आप पर ईयर करना चाहे तो इसको इंटू 12 कर दीजिए। ये भी पर मंथ गिवन है तो इसको भी फिर इंटू 12 करना पड़ेगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर रहे हैं, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पर मंथ के हिसाब से डाटा गिवन है। कंप्यूट ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सो मेनी लॉट साइज। इसके अंदर ऑप्टिमम क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो यहीं से देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। अंडर रूट अंडर रूट 20,000 इंटू 40 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.10 से आंसर निकल के आ जाएगा। ये भी करके देखें, इन्होंने कुछ और ही कर रखा है। हाँ ठीक है, इन्होंने थोड़ा जीरोस का इधर उधर कर दिया, वही आंसर निकल के आ रहा है। कैलकुलेट दी ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी इफ कैरिंग कॉस्ट इज दिस। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, सिर्फ कैरिंग कॉस्ट को इसकी जगह 0.05 ले लीजिए, अगेन फॉर्मूला में पुट करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूट दी ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी इफ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 10 रुपए। अगेन इसकी जगह 10 रुपए ले लीजिए, वैल्यूज पुट करिए, बाकी सभी सेम, आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल। और इसी के साथ बच्चों आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, ये भी कंप्लीट होता है। आज मैंने स्पेसिफिकली रख लिया, मैंने कहा यार जल्दी, छोटा लेक्चर है और छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे इसको फटाफट से। बच्चों कहीं पे भी जाइएगा मत, क्योंकि मेरे पास अगेन मैं आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कुछ बता दूं जो हमारे यहाँ पे अनअकैडमी पे चल रही हैं, और आप सबके लिए खास तौर से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको नोट कर लीजिए बेशक। हमारी बच्चों जो स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे अब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट करवा दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि मैं हर रोज आता हूँ, बच्चों को कोई भी एफएम के चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चंस कह लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए, नए क्वेश्चंस कह लीजिए, लेकर आता हूँ और उनको बोलता हूँ सॉल्व करके दिखाइए। इससे कॉन्सेप्ट्स भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, हैवी क्वेश्चंस। यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स 545 टू 645 रेगुलरली चलते रहेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि कई स्टूडेंट से मेरी बात हुई, कह रहे हैं कि सर हम सिर्फ ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए खास तौर से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऐसे ही चलता रहेगा इवनिंग में। पूरा हमारे पास 1 वीक है नेक्स्ट, तो वहां पे भी चलता रहेगा, तो आप सभी रेगुलर रहिए क्लास में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बच्चों, हमारे मई 2021 के बैचेस फॉर ग्रुप 2 स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये डेट नोट कर लीजिए, 1 दिसंबर यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस, 14 दिसंबर से प्लस की क्लासेस ग्रुप 2 के ऊपर स्टार्ट होने जा रही हैं बच्चों। तो आप सभी जो भी बच्चे मई 2021 में जा रहे हैं, मैं रेकमेंड करूंगा कि प्लस क्लासेस के लिए सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत बेनिफिशियल है। ये बेनिफिट्स क्या क्या हैं अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। अगर आप कहीं पे भी चेक करेंगे बच्चों, आप कहीं पे भी परचेज करते हैं कोई भी कोर्स, वहां पे एक कोर्स एक सब्जेक्ट के लिए पे करेंगे तो वही सब्जेक्ट मिलेगा। बट यहाँ पे प्लस में क्या होगा, अगर आप मई 2021 के लिए जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट का आप परचेज कर रहे हैं,
आपने एक बारी पेमेंट किया, उस सब्सक्रिप्शन के अंदर ना ही केवल आपको वो सब्जेक्ट मिलेगा बट सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको लाइव पढ़ने के लिए मिलेंगे ग्रुप 2 के। साथ ही साथ कोई और ग्रुप का, इंटरमीडिएट का कोई और टीचर से पढ़ना चाहे वो भी पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा डोमेन आपके लिए है। पुराने लेक्चर्स देखना चाहें, करंट लेक्चर्स, अपकमिंग बैचेस, जितने टाइम के लिए आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है उतने टाइम के लिए आप कोई भी लेक्चर्स देख सकते हैं। ये इसका खासियत है। टेस्ट वहां पे कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब ऐसा ऑफर मुझे नहीं लगता कहीं पे मिलेगा। और मेरा कोड तो खास तौर से, अगर ये कोड आप यूज कर लेंगे तो फर्दर डिस्काउंट भी मिलता है। कैसे, उसके रिगार्डिंग भी मैं अभी आपको बताता हूँ। नवंबर 2020 ग्रुप 2 के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है बच्चों? 7th को है आपका एफएम का पेपर। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। 5th एंड 6th को हम रिवीजन करेंगे एफएम एंड ईएफएफ का। स्वाति मैम करवाएंगी ईएफएफ और मैं करवाने वाला हूँ एफएम, तो आप सभी रेडी रहिए उस चीज के लिए भी। नेक्स्ट बच्चों, सैटरडे है आज, छोटा सा अनाउंसमेंट, सैटरडे है आज और हमारा एपिसोड नंबर 5 सैटरडे नाइट टॉकीज का आने वाला है। तो जाने से पहले आज 9 बजे आपने सबने दोबारा से मिलना है मुझसे, ठीक है ना? कोई भी कहीं नहीं जाएगा, मैं भी आऊंगा लाइव और आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। बच्चों आपने किस तरीके से क्लासेस करनी है, यहाँ पे देखिए, आप स्टार्ट लर्निंग पे जाएंगे अनअकैडमी पे। यहाँ पे जाने के बाद बच्चों आप सभी क्लिक करेंगे सीए एंड सीएस, सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट पे, ताकि आप अपने डोमेन पे चले जाएं। आपको कोई और कोर्स वगैरह परचेज करना हो, आपको कोई कजन वगैरह परचेज कर रहे हो, वो भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली सर्च करके। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे ना बच्चों, तो ये आपके लिए ओपन अप हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर एक बच्चा, जस्ट इमेजिन, अगर एक बच्चा 21,000 रुपए पे करता है तो उसको 24 महीने के लिए 21,000 डिवाइडेड बाय 24 महीने 875 रुपीज के अंदर पूरे 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 24 मंथ्स के लिए वो जो मर्जी पढ़ना चाहे फाउंडेशन इंटरमीडिएट में पढ़ सकता है। ऐसा कहीं पे फैसिलिटी नहीं मिलता है। अगर किसी बच्चे का मई 2021 वाला है तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव उसके लिए 6 महीने का रहेगा, क्योंकि 6 महीने बाद पेपर है। तो 14,000 रुपए 6 महीने के हिसाब से अगर आप देखेंगे, आपको 6 महीने के लिए एक्सेस मिलेगा ऑल लेक्चर्स, अपकमिंग बैचेस जो कि 14th ऑफ दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं। तो आप रेडी रहिए उस चीज के लिए, मेंटली रेडी होना शुरू होइए कि हाँ यार बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, हमें करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। फाइनल ये नहीं है बच्चों प्राइस, फाइनल प्राइस क्या है? आप यहाँ पे नीचे एक जगह देखेंगे रेफरल कोड करके, ठीक है ना? अगर आप यहाँ पे मेरा कोड पुट करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा कोड क्या है, ईशान एससी, ईशान एससी या फिर IG10, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं IG10 ईशान एससी। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, और ये फाइनल प्राइसेस हो जाएंगे, मतलब 14,000 का रिड्यूस होके आपके लिए 6 मंथ्स का 12,600 का पड़ रहा है। ये दोनों कोड्स आप कहीं पे भी ऑल ओवर अनअकैडमी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए आपको हर जगह डिस्काउंट मिलेगा, और मेरे हिसाब से यार इससे बढ़िया आपको नहीं मिल सकता। मतलब मेरे टाइम पे अगर ऐसे कुछ होता ना, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लाइव डाउट सॉल्विंग है, लाइव टेस्ट हो रहे हैं, रेगुलर बैकअप मिल रहे हैं, ऐसा फैसिलिटी मेरे टाइम पे नहीं था। और मैं आप सबको अर्ज करूंगा कि मई 2021 वाले स्टूडेंट्स तो खास तौर से जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लस में आइए, पढ़ के देखिए एक बारी हमारी फैकल्टी से। यार ग्रुप 2 की फैकल्टी, आपका ग्रुप 2 एकदम चमका देंगे हम एंड तक। जैसे आप अगर नवंबर 2020 का शेड्यूल देख रहे हैं, एंड तक, एग्जाम डे तक हमने उनको एकदम रिवाइज करवा के भेज रहे हैं। आप सब भी, जो भी बच्चे देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि मई 2021 के बैचेस आर गोइंग टू बिगिन जस्ट लाइक एनीथिंग। इस बारी तो हम पूरा का पूरा कोर्स देखिए कितनी बारी करवाने वाले हैं, इतना बढ़िया तरीके से करवाने वाले हैं कि बच्चों के एकदम रैंक वैंक ही आ जाएगी, मेरे को तो लग रहा है। तो इसी के साथ बच्चों, ये सारी थी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने आपको आते ही बताया था, हमारे 2 नए चैनल्स लॉन्च होने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, कॉमर्स बडीज एंड टैक्स टॉक्स। इन दोनों को जरूर सब्सक्राइब करें। इनका डिटेल कहाँ पे मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको इनका लिंक्स भी मिल जाएंगे। जरूर सब्सक्राइब करिए। एंड आज बच्चों हमारी क्लास के बाद आने वाले हैं बत्रा सर। बत्रा सर की क्लास जरूर अटेंड करिए, आज सैटरडे है, बत्रा सर की क्लास जरूर अटेंड करिए। और 9 बजे आने वाला है सैटरडे नाइट टॉकीज, सैटरडे नाइट टॉकीज एपिसोड नंबर 4। इसके लिए मैं आप सबके साथ लाइव आऊंगा और मिलूंगा वहां पे, और इस बार हम देखते हैं किसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे 9 बजे। बाय बाय बच्चों। अरे 9 AM लिख दिया मैंने, 9 PM, ठीक है ना? चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे मंडे को। बाय बाय सर, टेक केयर, बाय बाय।